नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान एक ऐसे नेता हैं जिनके चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। चुनाव सिर पे है, लेकिन छापेमारी में इनके सारे पैसे डूब गए। किसी तरीके से मना करके हमने उन्हें अपने स्टूडियो बुलाया है। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। क्या हो गया? ये तो सब कुछ लूट गया। धन्नो हरी है गई तो क्या करें। न बैठे चैन, न उठे चैन, न लेटे चैन, न सोए चैन, कहीं चैन ही न पा रहा हूँ मैं। तो आपने इतनी मेरे से बोली है तो मैंने कहा चलो अपना दुख कहीं व्यक्त तो करूँ, वो करने आ गया आपके पास। तो आप क्यों इतना ज़्यादा ही हड़बड़ा गए जब 4-5 लोगों के ऊपर, राजीव राय के ऊपर एक्शन हुआ? आपको सामने नहीं आना चाहिए था? आपको ये रहना चाहिए कि भाई पता नहीं आप आगे किसके पास आ जाए। अब वो इत्र वाले, क्या ज़रूरत थी आपको समाजवादी इत्र लॉन्च करने की? साहब क्या बताएं हम आपको। एक तो होता है उड़ता तीर, एक होता है वो जो तीर बहुत सारे बन जाते हैं ना। हमने सारे इकट्ठे करके साहब करवा दिया कांड। एक तो क्या होता है, जब आप देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। आप देखिए, जब आप सीधे सीधे चल रहे हैं, काम सीधे सीधे चल रहे हैं, सब आपको लगता है ओहो सब कुछ आप ही कर रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, इधर ये इधर वो फलाना ढिमाका, सब चीज़ सही चल रही थी। हम विपक्ष को घेरे में कर रहे थे कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने फलाना किया, हमने ढिमाका किया। एकदम ही पता नहीं किसके दिमाग की उपस्थिति में उसको आज तक खो जाऊँ कौन है वो जिनने इत्र के बारे में बात की थी, कि उनने इत्र के बारे में बात की और मैंने भी पता नहीं किसी झोंके में हाँ कर दी। और साहब पूरा ये ठीक रहेगा साहब। देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि भोलेनाथ का इतना बड़ा मंदिर बना, कॉरिडोर बन गया, आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। हमने विरोध कहाँ किया? आप देखिए, मैंने एक बात बोली, देखिए भाई आप ये देखिए, वो कौन सा जेबर में जो बना उसमें वो भी हमने बनवाया, जो एक्सप्रेस भी बना वो हमने बनवाया, कॉरिडोर हमने बनवाया। भाई फाइलों में तो बनवा ही दिया ना। वैसे ना बन पाया कोई बात नहीं, वैसा कि उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। आइडिया किसका था? ठेकेदार किसके थे? लोग किसके थे? मजदूर किसके थे? टेंशन किसको हुई? पैसे किसके गए? आप वो देखो। नहीं तो लोग तो इस मजाक उड़ाने लगे, भाई ताजमहल भी आप ही ने बनवाया था। हाँ, कोई कह तो आता, मैंने विश्वास नहीं किया उसकी बात का। मैं कहा नहीं, ये बात गलत है तो गलत है। हमारे उसका नहीं था वो बंदा शाहजहां, वो हमारी पार्टी का नहीं था। कोई होगा, मतलब वो चांद वांद पे गए थे तो शायद कोई सपा का बंदा चला गया हो। बाकी मैं नहीं मानता इस बात, शाहजहां वाली बात झूठी है। और कुतुब मीनार? ऐसा आप देखिए, इतनी लंबी चीज तो हमारे पर वैसे नहीं टिकती है। आप देखिए, हमारे पर सका सत्ता कुछ ना टिकी तो ये कुतुब मीनार कहाँ टिकता है? कुतुब मीनार हमने नहीं बनवाया। हाँ, बंदे जो पहुंचा देते हैं हमारी जगह और फीता जो कटवा देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इत्र वाला जो पकड़ाया है, आप क्यों कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी वाला है? सब रिश्ते निकल गए हैं आपसे। उसका भाई आपके यहाँ से एमएलए है, मतलब विधान परिषद का एमएलसी है वो, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी वालों क्या, तो बीजेपी वाले अपने ही लोगों क्या छाप थोड़े बढ़वाएंगे? एक बात बताइए मुझे, जे देखिए साहब, आप पत्रकार हैं, आपको हमसे ज़्यादा पता है कि इस समय पे पॉलिटिक्स के टाइम, चुनाव जब करीब होते हैं तो कैसे कैसे कीचड़ उछलते हैं। अब आप देखिए, उन्होंने जो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने कभी किसी ने आपके साथ काम किया और फिर वो छोड़ के चला जाए और वो बंदा स्कूटर पे अपना लगा हुआ है कहीं, उसके घर में तुमने पैसे रखवा दिए, दीवारों के अंदर चुनवा दिए पैसे, ये कर दिए, सारे पैसे लगा बीजेपी के। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। मैं तो भाई आज बाथरूम करने जाता हूँ ना, तो पहले तो टक टक करके देखता हूँ कि आवाज़ कैसी आ रही है, कहीं ये तो नहीं पैसे यहाँ पे भी छुपा दी हूँ, तो मेरे घर में टोंटी निकाल करके वहाँ पे पैसे घुसेड़ दी हूँ। मैं तो ये चेक करता हूँ। तो इन्होंने पूरी साजिश की है और इसका पूरा का पूरा ठीक है। मैं मोदी जी और योगी जी पे दोनों पे फोड़ता हूँ। और इसका फीते के जिम्मेदारी मानिए, इसका फीता उन्होंने ही काटा है। तो योगी जी तो लगातार आप पे हमला कर रहे हैं कि बताओ भाई ये पैसे किसके थे। प्रधानमंत्री भी गए, उन्होंने कहा कि सब चीज़ का आप क्रेडिट खुद लेते हो, तो इस नोटों का भी क्रेडिट आपको खुद लेना चाहिए। ऐसा हेलो, हाँ क्या हुआ? अरे यार वनस्पति वाले की पकड़ लिए यार सेठ। अरे रखो तुम यार, सब जगह से पकड़वा रहे हो तुम्हें। क्या मुकर जाओ बोलो, हमारा है ही नहीं ना, हमारा वनस्पति ना पैसे, मुकर जाओ।
मैं भी देखूं कहाँ क्या हो गया, किसका क्या खबर आ गई आपको? कुछ नहीं साहब, वो वनस्पति वाले के लगवाए थे पैसे थोड़े से कि चलो बुए में काम आएंगे, चुनावी दौर चल रहा है, और वो भी पकड़ लिए। कह रहे हैं कि इतने सारे पैसे तुम आए हैं। अरे अब क्या, मैं नहीं खेल रहा, मैं मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूँगा आप बताइए। मैं जिस जगह पे पैसे छुपाता हूँ वहीं पे उन्हें पहुँच जाते सूंघते हुए, क्या करूँ मैं, आप बताएं। नहीं तो भाई ये बताइए कि कभी इत्र वाले के यहाँ आप छुपा दिए, वनस्पति वाले कहाँ कहाँ और छुपाया आपने? अरे साहब हमारा बात तो पूरा गढ़ था, वहाँ पे वो है गई साहब, वहाँ पे लग गई वो काई बाई। हमारा तो अपना खुद का साहब वो है, क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम डैडी और हम लोग इंजॉय करने जाते हैं ना, वहाँ पे सफाई? हाँ सफाई करना। हमारे पे 2-3 हमारे वहाँ पे हमने गेस्ट हाउसेज हैं, उसके अंदर बेसमेंट के अंदर हमने सब दबा के रखा। तो ये जो वनस्पति और इत्र वाले तो कहीं और भी छप? आज साहब चक्कर क्या है कि बीच में ये क्वारंटीन वॉन्टीन चल गया, ये दिक्कत है गई, तो बाहर कर्फ्यू वर्फ्यू लग गया, पुलिस आ गई, तो वो लोग तो वैसे ही पैसे के पीछे बिलबिला जाते हैं। तो हमने धीरे धीरे ट्रकों में इधर से उधर से साइकिल पे फलाना ढिमाका सब लोगों से मंगवाए पैसे और एक जगह इकट्ठे कर दिए। अब वो जो पैसे हैं, अब हमें ज़रूरत पड़ी, अब देखिए चुनाव है उसमें हमारे को जरूरत पड़ेगी, हमने कहा चलो भाई निकाल लेते। अपना पैसा नहीं निकाल पा रहा मैं, आप बताइए। अब ये बताइए तो फिर रैलियाँ कैसे करेंगे? आपके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर अब कैसे काम चलेगा आगे? देखो अब मतलब वही है, हमारा भी इस समय वही हाल चल रहा है जो इमरान खान का चल रहा है, चारों तरफ से बस कटोरे की देर रह गई, क्योंकि 257 करोड़ एक पकड़े गए हैं इनके। हालांकि मतलब उसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं है, वो अलग कर दो आप। बाकी वनस्पति वाले के पकड़े गए, तेल वाले के अलग पकड़े गए, कहीं और पकड़े गए, बहुत दिक्कत है। देखना पड़ेगा, अब देखता हूँ कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से फिर प्लान। आपने वैसे एक बात सही कही कि इमरान वाली हालत हो गई है जी, क्योंकि आपने जिन्ना का नाम लिया था पहले, तो जिन्ना का भक्त बनिएगा तो पाकिस्तान की तरह कंगाल ही तो बनिएगा। एक बात बताइए, माता क्या ना करता, हमारे पे कोई टॉपिक ही ना था। अब जिस सारे काम खुद ही करते चले जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, देखते देखते 370 हट गई हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, फिर इन्होंने अपना और जो 10 चीज़ें थी वो 3 तलाक हटवा दिए, 21 साल उम्र कर दी लड़कियों की। मतलब या सांस तो ले लेंदे भाई आदमी को। हम कुछ सोचते रात को बैठते हैं, कुछ सुबह कुछ और चेंज कर देते हैं दोनों। बल्कि तीनों, मिस्टर योगी, मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह, इन तीनों ने हमारी, पूछो मत डॉक्टर साहब कहाँ से, अब मैं क्या बताऊँ आपको, दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। अभी सुनने कि भाई बहुत सारे बाहुबली के ऊपर भी एक्शन हो रहा है। अरे हमारे बाहुबलियों को तो घर तोड़ करके इन्हें भगा दिया। अब बताओ क्या करूँ मैं, वो भी तो पागल के बच्चे, उनको मैं बोल रहा हूँ कि मुंह पे कपड़ा ढक कर के मारिए, जो भी कहना कराना है। अपना चौड़े में घूम रहा है तो उसको पहचान है गई कैमरे के आगे। उनने कहा तो पैसे दे, उन्होंने हमारे पैसे नहीं है तो। अच्छा अब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री आने वाले थे कानपुर में, आपके लोगों ने क्या कर दिया ये कि अपनी ही गाड़ी के ऊपर बीजेपी का पोस्टर लगा करके उसको ही तोड़ फोड़ किया? करवाना क्या चाह रहे हैं? दंगा भड़काना चाह रहे हैं आप? देखिए सब, मैं तो देखा मेरी बीवी ने सिखाया था, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। उनने बोला कि देखो जी, साम दाम दंड भेद जो मर्जी कर लो, आपको इस बार जीतना, अगर आप इस बार हार गए ना तो इस बार से फिर आप सफाई हो जाओगे, सपानी सफा हो जाओगे। तो बस वही दिक्कत चली। अब मुझे तो कई बार बहुत सारे लोगों पे शक होता है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, सिप्पा, मेरे चाचा, बुआ, मतलब कभी कभी तो मुझे अपने घर में अपने अब्बा जान पे भी शक होता है। और ये राहुल भाई, आप देखो राहुल जो है, अब ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन आया उसका, मुझसे क्या बोलता है, क्या तू क्या सोचा है ये सब खुफियापंथी की बातें करके तू मेरे से भी ऊपर है जाएगा? मैंने कहा मतलब, कह रहा इस पप्पूपंथी पे मेरा अधिकार है और सिर्फ मैं ही इसको खेल सकता हूँ, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा पप्पू, तू नहीं कर सकता ऐसे। तू कपिल मेरे पैर छूता है कि तू सबसे बड़ा कॉमेडियन है और तू ये मेरा जो औहदा है ले नहीं सकता है। बताओ, इस तरीके की बातें मुझसे कहता है। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब से आप चाचा से हाथ मिलाए, चाचा ने सारी जानकारी कहाँ कहाँ पैसा है वो योगी जी को बता दिया। अरे साहब उल्टा है, वो बताने वाला था जब ही मैंने हाथ मिलाया उसको। मैंने हाथ मिलाया, मैं देखो चाचा, तुम्हारे हमारे को पता है, हमारे तुम्हारे को पता है, डील कर लेते हैं, ना तुम हमारे बताओगे ना हम तुम्हारे बताएंगे। वही है, घर का भेदी विभीषण तो फिर कहाँ का का फिर रावण, उनने लगा दिया आग।
हम जा रहे हैं। अब ये बताइए, अब आगे का क्या प्लान है? ऐसा प्लान व्लान तो कछु ना है। अब तो बस ये पैसे जितने बच जाएं कहीं कहीं से वो इकट्ठे करूँगा, फिर उसके बाद देखूंगा कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर उसका बिल्कुल बजाऊंगा मैं अपना रैली वगैरह का। अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल सपाचट है गया मैदान। अगर अब पैसे और लग गए रैली में तो फिर सब खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारे तो इतने पैसे पकड़ गए, फिर भी तुम्हारे पास पैसा है। कितना पैसा है तुम्हारे पास? सही बात है। हम क्या बताएं कितना पैसा हमारे जो अब्बा जान है उन्होंने कितना पैसा खींचा है, उन्हें पता है या हमें पता है? तो अभी 2-3 दिन से आप रैली वैली नहीं कर रहे हैं? मैं बिल्कुल शांत हूँ, एकदम शून्य, नील बटा सन्नाटा, मतलब एकदम पड़ा हुआ हूँ। इत की बात ही नहीं करूँगा मैं। मतलब कुछ सूंगा मैं ऐसे पड़ गया, नींद सी आ गई, मैं कहा चल थोड़ा सा चैन लग लेने दो, उसके बाद देखूँगा क्या है क्या नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैपिटल टीवी के स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की। तो ये थे उत्तर प्रदेश के चैलेंजर अखिलेश यादव। फिर हम हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ नए मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।